Good evening to all. Today I am going to deal with the topic development of zygote. तो डेवलपमेंट ऑफ zygote में सबसे पहले हमें देखना है कि zygote का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस जो हैं किस किस पीरियड में उसको क्या क्या बोलते हैं zygote को। फर्स्ट 2 वीक्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसे बोलेंगे प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, 2 to 8 वीक्स को बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड और 8 to बर्थ तक बोलेंगे फीटल पीरियड। फिर प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या क्या आता है, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक zygote क्या करता है, ट्रैवल करता है, यूट्रस की तरफ जाता है और इस स्टेज में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन डेवलप होती है ओवम के अराउंड में, जिसको हम बोलते हैं जोना पैलुसिडा। इसी को पार करके स्पर्म ओवम तक पहुंच पाता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस टाइम में। ट्रैवलिंग टाइम में न्यूट्रिशन अगर यूट्राइन ट्यूब में है तो जो zygote को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है गॉबलेट सेल्स करती है, और जब ये यूट्रस पर पहुंच जाता है तो सिक्रेटरी सेल्स इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और zygote ट्रेवल करता है। तो ट्रेवल करते टाइम ये बहुत सारे डिवीज़न में जाता है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। ये डिवीज़न कैसे कैसे होता है, फर्स्ट डे में 2 सेल स्टेज बनता है जिसमें 2 प्लास्टोमेयर फॉर्म्स होते हैं, एक मैक्रो होता है एक माइक्रो होता है। जो बड़ा होता है उसे मैक्रो बोलेंगे, जो छोटा होता है माइक्रो बोलेंगे। ये डायग्राम है 2 सेल स्टेज का। सेकेंड डे क्या होगा, ये 4 में डिवाइड होगा, ये 4 सेल स्टेज कुछ इस तरीके से। फिर 2.5 दिन में 2.5 डेज में ये क्या है, 8 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड डे ये मोरुला फॉर्म करेगा जिसे हम बोलते हैं 16 सेल स्टेज। ये डायग्राम है 16 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा। फोर्थ डे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा तो क्या है, इसमें ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी मीन्स खाली स्पेस, उसको हम ब्लास्टोसील बोलेंगे। ये लगभग 58 सेल्स का होता है, सॉरी। और 4 to 5 डेज में क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट एंटर होता है, यूट्रस के अंदर जाएगा और जो जोना पैलुसिडा लेयर होती है, जो आपको बोला स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन डेवलप होती है, वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है और क्या होता है, फ्लूइड का अमाउंट ब्लास्टोसील में और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, बीच में कैविटी होती है और ये सील बोलते हैं इसको, सॉरी ये ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है इनर सेल मास, इसको बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट और जो आउटर है इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। यहीं पे ये लिखा हुआ है कि इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे, आउटर को ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो क्या क्या चीज़ें बनाता है, एम्नियन बनाता है। एम्नियन एक शाइनी वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो प्लासेंटा के फीटल सरफेस पे होती है। एम्ब्रियो वाला पार्ट बनाएगा मीन्स फीटस, बेबी। और एम्ब्लाइकल कॉर्ड जिसको हम हिंदी में नाल बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन बनती है। कोरियन भी प्लासेंटा का एक पार्ट है जहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स दिखती हैं। नेक्स्ट और प्लासेंटा बनाता है। फिर क्या है, अभी हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट होता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट में ट्रोफोब्लास्ट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में कि एक होता है सिंसाइटियम जिसको हम बोलेंगे सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। यही सिंसाइटियम लेयर क्या करती है, आगे जाके इन्वेट करती है डेसिडुआ में, मीन्स पेनिट्रेट करेगी डेसिडुआ को। डेसिडुआ क्या है, एंडोमेट्रियम जो थिक हो गई है उसी को डेसिडुआ बोलेंगे। और ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसी को हम सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। डेसिडुआ में इन्वेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, जो कि हेल्प करता है आगे जाके गैसेस एक्सचेंज में। नेक्स्ट जब ये ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोफोब्लास्ट खत्म होता है तो एम्ब्रियोब्लास्ट की हम बात करेंगे। जो एम्ब्रियोब्लास्ट का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट होता है कुछ यहाँ पे, जो अंदर की साइड है ये एपीब्लास्ट है और जो नीचे है ये हाइपोब्लास्ट है। तो जो हाइपोब्लास्ट होता है, इसके सामने लिखा है क्लोजेस्ट टू द ब्लास्टोसील कैविटी, ये ब्लास्टोसील कैविटी है
इसके पास में जो है वो हाइपोब्लास्ट है, और जो किसके पास है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर के पास है, यहाँ पे ये एपीब्लास्ट है। ओके, और ये दिखाया हुआ है ये एंडोमेट्रियम लेयर है। ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या कर रही है, इसे इन्वेट कर रही है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, ये एंडोमेट्रियम लिखा हुआ। अब हम बात करेंगे एपीब्लास्ट की। एपीब्लास्ट में 3 लेयर्स होती हैं, जो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये पर्टिकुलर लेयर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाती है फीटस का। जैसे कि एक्टोडर्म है वो स्किन बनाती है, बच्चे का हेयर बनाती है, नेल्स, नर्वस सिस्टम का कुछ पोर्शन नर्वस सिस्टम बनाती है। जैसे मेसोडर्म है, मेसोडर्म से मसल्स बनेंगे, बच्चे के स्केलेटन बनेगा, स्किन बनेगी, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स वगैरह। नेक्स्ट है एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या है, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है किसके स्ट्रक्चर की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी सिस्टम और ग्लैंडुलर सेल्स। जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हम लिवर और पैंक्रियास की बात करें वो। अब हम एपीब्लास्ट जो होता है सेपरेट होता है, यहाँ पे है ये एपीब्लास्ट है, सेपरेट होता है कैविटी से। ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है आगे जाके एम्ब्रियोनिक कैविटी कहलाती है, और इसके अंदर पहले ही बताया था कि ब्लास्टोसील में फ्लूइड इंक्रीज होता है, यही फ्लूइड को आगे जाके हम क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। अब क्या है, एपीब्लास्ट हो गया हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट आगे जाके यॉक सैक बनाता है, हाइपोब्लास्ट से यॉक सैक बनता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज में हेल्प करता है एम्ब्रियो की। थैंक यू।